Hello my 9th standard students, welcome back to my channel. तो this is part 2 of cell, the building block of life. पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है और ये भी देखा है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कैसे की एंड व्हाट इज ऑल द प्री स्टोरी अबाउट इट. तो टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल. So what are organelles now? Do you know our body? Our body has organs, isn't it? हमारे बॉडी में organs है. कौन से organs है? Hand, head, eyes, mouth, everything. तो हर एक organ का एक specific role है जिससे हमारा पूरा बॉडी फंक्शन करता है. फॉर एग्जाम्पल हैंड का रोल क्या है? सेंसिंग, ग्रैबिंग, होल्डिंग, ऑल दैट. आईज, रोल ऑफ आवर आईज इज टू सी, देखना. तो वैसे ही सेल के पास भी ऑर्गेनल्स है. नाउ हर किसी सेल के पास ऑर्गेनल्स नहीं है. There are two type of cells. One is eukaryotic cell and one is prokaryotic cell. Now, let me simplify it and tell you people. Eukaryotic cell हो या prokaryotic cell हो, तीन चीजें हर सेल में कॉमन रहता है. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. ये सभी सेल में रहता है. अपार्ट फ्रॉम दिस सम सेल हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स जो उसके पर्टिकुलर फंक्शंस काम करते हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स. और जिस सेल में सिर्फ बेसिक नेसेसिटी है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और थोड़े से जेनेटिक मटेरियल है, इन सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. सो नाउ लेट अस नो अबाउट ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल. अभी मुझे पता है कि इधर आप लोगों को इमेजिन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बीच बीच में मैं फोटोज, वीडियो या जो भी मुझे क्लिपिंग मिलेगा मैं डालती रहूंगी. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस. तो फर्स्ट ऑर्गन वी आर फोकसिंग ऑन इज न्यूक्लियस. सेल का जो ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. नाउ व्हाट डज दिस न्यूक्लियस हैव? इट हैज डीएनए. डीएनए हर एक जेनेटिक कोड को होल्ड करता है जिससे आगे के ऑफस्प्रिंग्स को इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो कैसे ग्रो. ओके, नाउ द क्लस्टर ऑफ दिस डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन. हर न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन होता ही है. बट न्यूक्लियस हैज वन मोर थिंग, न्यूक्लियोलस. अभी न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, बट इसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना. यस, तो अभी जब भी ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो जो सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से बाहर आते हैं एंड न्यूक्लियस के आजू बाजू में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये राइबोसोम्स उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिपक जाते हैं और बाकी के राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं. नाउ क्योंकि ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिपक जाते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स चिपक गए दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं चिपके इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिंपल. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इट वर्क्स एज द पैकेजिंग यूनिट, कुरियर सर्विस जैसा काम करता है. तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स को लेता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पैकेजिंग बनाता है जिसको बोलते हैं वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स से वो ट्रांसपोर्ट करता है इसको गोल्गी अपैरेटस में या फिर गोल्गी बॉडीज में. अभी गोल्गी बॉडीज के अंदर ऑलरेडी सेल के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह है उधर मौजूद रहते हैं. सो व्हेन दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रीच, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं रहते, तो गोल्गी बॉडीज कुक्स इट इनटू एन यूजेबल फॉर्म एंड अटैचेस इट विथ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पे हमारा जो मेन न्यूट्रिएंट है वो तैयार होता है. अंडरस्टूड? Apart from Golgi bodies, we have one more most special organelle. It is called as lysosome. Lysosome को suicidal bag भी बोलते हैं. Yes, lysosome का बेसिक काम सेल में ये होता है कि जो भी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, जो भी टॉक्सिक थिंग, जो भी सेल को नहीं चाहिए, लाइसोसोम उसको डिसॉल्व कर लेता है अपने में. वो एक बैग है जिसमें शायद बहुत एसिडिक थिंग है, तो वो डिसॉल्व कर देता है. बट द स्पेशलिटी ऑफ लाइसोसोम इज whenever a cell starts dysfunctioning, जब भी उसको लगता है कि सेल डिसफंक्शन कर रहा है या बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है और उस सेल को उधर ही खत्म कर देता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है. अभी 9th स्टैंडर्ड में सेल्यूलर रेस्पिरेशन तक जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा करेंसी देता है जिससे एनर्जी जनरेट हो सकता है एंड दैट करेंसी इज कॉल्ड एज एटीपी. ये एटीपी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी के जैसे काम करता है.
जिन सेल्स को कम एनर्जी की जरूरत है उनमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जिन सेल्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. Now, this is all about cell organelles. There are some special features of special cells. For example, ह्यूमन लंग्स में सीलिया बोल के एक ऑर्गेनल है जो वेव्स जैसे काम करते हैं. ये ऑर्गेनल जो भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको बाहर फेंकते हैं. One more thing is bacteria. Bacteria has a tail-like structure called as flagellum. Okay, and the only human cell which has flagellum is sperms. Now, in today's lecture, we have learned all the organelles of animal cell. Let's meet in part 3 and subscribe for more.